हेलो दोस्तों, मैं मोहन आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो में पहलगाम रूट से अमरनाथ यात्रा कैसे करें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। पिछले साल मैंने पहलगाम रूट से ही अमरनाथ यात्रा की थी, तो इस वीडियो में अपनी पहली यात्रा का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जो लोग पहली बार अमरनाथ यात्रा पे जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमारा अमरनाथ यात्रा परमिट 3 जुलाई का था, तो हमें 3 जुलाई को पहलगाम बेस कैंप पर पहुंचना था। दिल्ली से 1 जुलाई को हमने ट्रेन से अपनी जर्नी शुरू की और रात 8:30 बजे की हमारी ट्रेन थी जम्मू के लिए, जिससे हम 2 जुलाई की सुबह 6 बजे जम्मू पहुंचे। यात्रा के लिए RFID कार्ड बनवाना कंपलसरी था, तो हमने जम्मू के रेलवे स्टेशन के बाहर ही काउंटर लगे हुए थे RFID कार्ड के, तो वहाँ से हमने RFID कार्ड बनवाया। जम्मू रेलवे स्टेशन से हमने भगवती नगर यात्री निवास के लिए बस ली, जिसका किराया 30 रुपये पर पर्सन था। हम करीब 8:30 बजे यात्री निवास अमरनाथ यात्रा पर आए हुए यात्रियों के लिए ही है। यहाँ पर खाने पीने और रहने की सुविधाएं होती हैं। यात्री निवास पहुंचकर हमें बस की टिकट बुक करनी होती है पहलगाम या बालटाल के लिए, और ये बसेज़ यहाँ से सुबह 2 से 3 बजे करीब चलती हैं पूरी सिक्योरिटी और कॉन्वे के साथ। हम करीब 8:30 बजे सुबह यात्री निवास पहुँचे। साफ़ सफाई के कारण यात्री निवास में एंट्री 10 बजे से शुरू थी, तो यात्री निवास से पहलगाम बालटाल रूट के लिए सुबह 3-4 बजे ही एक साथ सभी बसेस कॉन्वे के साथ निकल जाती हैं, जिनके साथ आर्मी की गाड़ियाँ भी होती हैं। यात्री निवास के बाहर कुछ प्राइवेट टैक्सी काउंटर भी हैं जो कि पहलगाम बालटाल तक जाते हैं। प्राइवेट गाड़ियां भी सुबह 10 बजे तक ही मिलती हैं। हम सुबह 9 बजे भगवती नगर पहुंच गए थे, इसलिए हमने पहलगाम के लिए प्राइवेट टैक्सी से ही जाना डिसाइड किया, जिसका किराया 1000 रुपये पर पर्सन था। भगवती नगर से पहलगाम बेस कैंप 240 किलोमीटर है, जिसमें हमें 6 से 7 घंटे का टाइम लगने वाला था। अमरनाथ यात्रा में भक्तों के लिए रास्तों में फ्री लंगर सेवा लगी हुई होती है। कश्मीर की खूबसूरत वादियों से होते हुए हम करीब 6 बजे शाम को पहलगाम नूनवान बेस कैंप पहुँचे। बेस कैंप कब पहुँचने के बाद हम एंट्री लाइन में लगे। एंट्री करने के बाद हमने रहने के लिए टेंट लिया, जिसका किराया 350 रुपये पर पर्सन था। कैंप के अंदर ही काफ़ी सारे लंगर सेवा लगी हुई होती हैं, जो कि रात भर चलती हैं, और कैंप के अंदर ही मोबाइल, सिम, कपड़े और कुछ ज़रूरी सामान भी खरीद सकते हैं। नूनवान बेस कैंप का गेट सुबह 6 बजे खुलता है और यहाँ से आगे की यात्रा शुरू होती है। 3 जुलाई की सुबह जल्दी उठकर हम फ्रेश हुए और आगे की यात्रा के लिए लाइन में लग गए और बेस कैंप का गेट खुलने का इंतज़ार किया। बेस कैंप के बाहर से शेयरिंग टैक्सी चंदनवाड़ी के लिए लगी हुई होती है। शेयरिंग टैक्सी से करीब 8 बजे हम चंदनवाड़ी पहुंचे। चंदनवाड़ी में यात्रा परमिट और सामान चेक होता है और यहीं से पैदल अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। चंदनवाड़ी से पहला पड़ाव पिशु टॉप आता है, जो कि चंदनवाड़ी से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। पिशु टॉप की चढ़ाई थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। पिशु टॉप आने के बाद आपको रास्ता समतल मिलता है। पिशु टॉप के बाद दूसरा पड़ाव शेषनाग था, जो कि पिशु टॉप से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। जब हम शेषनाग के करीब पहुंचने लगे तो दूर से ही एक खूबसूरत झील दिखाई देने लगी, जो कि शेषनाग के आकार की ही थी। शेषनाग से दोपहर 2 बजे के बाद यात्रियों को आगे नहीं जाने दिया जाता और शेषनाग में रहने और खाने की पूरी सुविधा होती है। अगर आप थक जाएं तो यहीं स्टे करें और अगले दिन आगे की यात्रा शुरू करें। हमने 2 बजे से पहले शेषनाग गेट क्रॉस कर लिया था और हमने पोशपत्री में रुकने का डिसाइड किया। पोशपत्री से पहले हमारा तीसरा पड़ाव होने वाला था गणेश टॉप, तो गणेश टॉप की चढ़ाई करनी थी। गणेश टॉप की चढ़ाई काफ़ी मुश्किल है और गणेश टॉप की चढ़ाई में ऑक्सीजन की कमी होती है। गणेश टॉप की चढ़ाई के लिए हमने घोड़ा किया और जिसका किराया 500 रुपये था। गणेश टॉप पहुंचने के बाद थोड़ी देर हम वहां रुके और फिर पोशपत्री के लिए आगे बढ़े। पोशपत्री हमारा चौथा पड़ाव होने वाला था।
पोषपत्री दिल्ली का सबसे बड़ा भंडारा है, जिसमें आपको खाने के साथ फ्री में रहने को भी दिया जाता है। करीब 6 बजे शाम को हम पोषपत्री पहुँचे और यहाँ हम रात को रुके। अगले दिन 4 जुलाई सुबह जल्दी उठकर हम फ्रेश हुए और आगे की यात्रा शुरू की। हमारा अगला पड़ाव 5वां पड़ाव पंचतरनी होने वाला था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ता खूबसूरत होता जा रहा था। पंचतरनी में भी रुकने के लिए टेंट सुविधा होती है। पंचतरनी पहुंचने के बाद भी हमने अपनी यात्रा जारी रखी और पंचतरनी से अमरनाथ गुफा 3 किलोमीटर की दूरी पर थी। कुछ दूर चलने के बाद अमरनाथ गुफा दिखाई देने लगी और बस हम आगे बढ़ते ही चले गए। करीब दोपहर के 2:30 बजे हम अमरनाथ गुफा पे पहुंच गए थे। वहां जाकर हम एक दुकान में रुके और वहीं अपना सामान रखा। नहाने के लिए 50 रुपये में गर्म पानी की बाल्टी दी जाती है। इसके बाद हमने उसी दुकान पे अपना सामान रखा और बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए गुफा की तरफ आगे बढ़े। सीढ़ियाँ चढ़कर हम गुफा के पास पहुँचे और गुफा के पास हमने अपने पीछे एक पहाड़ को देखा। उस पहाड़ को देख के मैं निशब्द रह गया। ऐसा लग रहा था उस पूरे पहाड़ पे शेषनाग चल के आए हों और सीधा गुफा की ओर देख रहे हों। फिर हम आगे बढ़े और बाबा बर्फानी के दर्शन किए, जो कि बहुत अच्छे रहे। पूरी गुफा और आसपास कहीं कहीं बर्फ़ नहीं थी। पिछले साल हमें पूरे रास्ते में अभी बर्फ़ नहीं मिली, लेकिन सिर्फ गुफा के अंदर बर्फ़ से निर्मित शिवलिंग था। अमरनाथ गुफा के पास भी रहने और लंगर सेवा होती है और दर्शनों के बाद हमने खाना खाया और फिर बालटाल के रास्ते बालटाल के लिए चल पड़े। अब हम भी थकने लगे थे। चढ़ाई जितनी मुश्किल होती है उससे कहीं ज़्यादा उतरना मुश्किल होता है। बालटाल के पूरे रास्ते लाइट सुविधा थी, जिससे अंधेरे में चलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। करीब 10 बजे रात को हम बालटाल पहुँचे। फिर हमने टेंट लिया, खाना खाया और सो गए। अगले दिन 5 जुलाई को सुबह बालटाल से हमने जम्मू के लिए प्राइवेट टैक्सी ली और करीब 7 बजे रात को हम जम्मू पहुँच गए थे। हमें सुबह देर हो गई थी, जिसकी वजह से हमें बस नहीं मिली। इसलिए बालटाल आने के बाद सबसे पहले बस की टिकट बुक करनी चाहिए, क्योंकि बालटाल से बहुत कम टैक्सी ही सीधा जम्मू तक जाती हैं और कुछ का किराया बहुत ज़्यादा होता है। हमारी यात्रा कुछ इस तरह रही। पहले दिन जम्मू से पहलगाम पहुँचे, दूसरे दिन पहलगाम से पोषपत्री, तीसरे दिन पोषपत्री से गुफा और फिर बालटाल, चौथे दिन बालटाल से जम्मू और फिर दिल्ली। तो दोस्तों, ये मेरी पहली अमरनाथ यात्रा थी। जो लोग पहली बार जा रहे हैं वो इस तरह यात्रा प्लान कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय बाबा बर्फानी।